गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स फॉर साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और टॉपिक है हमारा रेनबो। इसके पहले मैंने डिस्पर्जन वगैरह आपको बता दिया है, वो आप वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, रेनबो देखेंगे। रेनबो क्या होता है, देखो आप इस वर्ड से काफ़ी फेमिलियर भी हो, क्योंकि आपको पता ही रेनबो जब बनता है, से बारिश हुई है, उसके बाद अगर धूप निकलती है तो उसके बाद बहुत सुंदर सा एक 7 कलर्स का पैटर्न बन जाता है हमारे स्काई में, तो उसको हम बोलते हैं रेनबो। तो रेनबो की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये क्या लिखेंगे इसमें, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है ना, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम formed by the droplets suspended in the sky। एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो बनता है ड्रॉपलेट्स, जो हमारी छोटी छोटी बूंदी होती है पानी की, डिजल्स उसको बोलते हैं, डिजलिंग, जो बारिश में जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होती है छोटी छोटी, उसकी वजह से रेनबो हमारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ कैसे बनता है, इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ, इट इज़ कॉज्ड या इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ dispersion of light, dispersion of लाइट, डिस्पर्जन की वजह से होता है। डिस्पर्जन में आपको मैंने बताया है पहले कि डिस्पर्जन क्या होता है, जब भी लाइट रे प्रिज्म से निकलती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। कुछ इस तरीके से मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत अच्छे से उसमें वीडियो की फॉर्म में भी आपको बताया है, वो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से अगर लाइट रे आई तो यहाँ से लाइट रे 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, BIVGOR, विवग्योर की फॉर्म में, इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगी स्काई में ये प्रिज्म कहाँ से आ जाता है, तो जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये प्रिज्म के जैसे बिहेव करते हैं, एक्ट एज टाइनी प्रिज्म। एक्ट एज टाइनी मतलब स्मॉल, टाइनी प्रिज्म। तो इसकी वजह से हमारा डिस्पर्जन होता है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कैसे आपका रेनबो बनता है। नोट डाउन दिस। सपोज दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सपोज़ आपकी वाटर ड्रॉपलेट है बड़ी सी, वैसे बड़ी तो नहीं होती है, छोटे छोटे होते हैं, बारिश के बाद सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो इसके अंदर बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, वाटर। बाहर एयर है, अंदर वाटर, यहाँ पे 2 मीडियम हो गई। तो जब भी लाइट रे यहाँ से आती है, फॉर एग्जांपल सन से, ये सन से लाइट रे ऐसे करके आई, ठीक है, सन से लाइट रे आई, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे बेंट होगी। यहाँ से थोड़ा देखते हैं, नीचे से करते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ सन बना दिया मैंने, यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, बीम ऑफ लाइट आई, यहाँ से क्या होगा, ये एयर है, ये वाटर है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो सीधी नहीं जाएगी, तो क्या होगा, ये थोड़ा तिरछी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे लाइट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। यहाँ पे तो वो बाहर चली जाएगी लाइट, जो रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरीके से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पे क्या है, ग्लास, सॉरी यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, एयर है, तो यहाँ पे लाइट रे सीधा नहीं जाएगी, फिर से क्या होगा, फिर से लाइट रे अपना पाथ चेंज कर लेगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पाथ चेंज होगा, यहाँ पे कलरफुल पैटर्न जैसा हमारा बन जाता है विवग्योर की
फॉर्म में। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यही स्पेक्ट्रम हमारा स्काई में दिखता है। ठीक है, और ये तो एक वाटर ड्रॉपलेट की बात हो गई। तो हमारे स्काई में तो मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, तो मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स में ये फिनोमिना हो रहा होगा, डिस्पर्जन का फिनोमिना हो रहा होगा। तो अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो एक ब्यूटीफुल सा रेनबो आपका इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, और जो हमारे रेनबो बनेगा वो सन के सामने ही बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ दिस सन ओनली। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया, आपकी स्क्रीन पे देखिए फ्लैश कर रहा है डायग्राम। ये आप अपनी डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे। अगर आपको ये डायग्राम इजी लग रहा है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वर्क नोट करना है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, उसको आप नोट करेंगे।